Hello everyone. Topic for today's class is electric current, and in its first part you will get to learn about electric current, applications of electric current, hazards of electric current, cells versus batteries, common electric components, symbols, and electric circuit. Electric current. An electric current is a flow of electric charge. It is a flow of electric charge, and this charge is carried by moving electrons or charge carriers in a wire. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स in a wire. So we can say that electric current is measured as rate of flow of charge, and its SI unit or SI unit for measuring an electric current is ampere, and it is denoted by capital A. And electric current is measured by a device called as ammeter. Electric current is denoted by symbol I, capital I. In the past, पहले ये माना जाता था कि करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ प्रोटॉन, और वो फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा? इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी to the negative terminal of a battery through the circuit. पहले ऐसा माना जाता था कि सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो क्या है? एक्चुअली में फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है. लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ दैट द करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम negative terminal of a battery to the positive terminal of a battery through a circuit. बाद में ऐसा डिस्कवर हुआ कि जो एक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या फिर जो करंट जो होता है इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. As a convention, current is still considered to flow from positive terminal to the negative terminal. एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है. जैसा कि अभी डायरेक्शन देख सकते हैं, और वैसे ही दे रखा है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. तो हमको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. सो द करंट विल फ्लो इन opposite direction, that is it will flow from positive terminal of a battery to the negative terminal of a battery. Applications of electric current. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है कहाँ कहाँ पर यूज होता है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में लाइक रेफ्रिजरेटर, फैन, टीवी, बल्ब, ट्यूबलाइट्स. सेल्स और बैटरीज यूज्ड इन कैमरा, remotes and mobile. Electronic components like computer chips, and also in electromagnets and electrochemistry. नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं. Hazards of electric current. अब करंट से हमको खतरा भी है. कैसे? Touching open wire
carrying electricity or touching a plug with switch on results in flow of electric charge through human body called as electric shock. अगर हमने किसी ओपन वायर को टच किया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, या फिर किसी प्लग को टच किया है जिसका क्या है, स्विच ऑन है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारी बॉडी के थ्रू भी होगा और उससे क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. और इससे होगा क्या, दिस कुड रिजल्ट इन पेन, टेम्पररी और परमानेंट बर्न्स, कार्डियक अरेस्ट और डेथ. अगर शॉक कम लगता है तो थोड़ा सा पेन होगा या थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन अगर शॉक बहुत ज़्यादा है तो कार्डियक अरेस्ट या डेथ भी हो सकती है. लाइटनिंग फ्रॉम स्काई ऑल्सो कॉज सिमिलर इफेक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिक शॉक. लाइटनिंग जो होती है उससे भी सिमिलर इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक शॉक जैसे. और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि मोबाइल सिग्नल या फिर वाईफाई अफेक्ट्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या अफेक्ट करेगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तो हमको जितना हो सके उतना मोबाइल का या वाईफाई का या इंटरनेट का कम से कम यूज़ करना चाहिए. जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करें. सेल्स वर्सेस बैटरीज. अब छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस है सेल और बैटरी के बीच. अब सेल क्या है, सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के हेल्प से. ये सेल का सिंबल है. और कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, टीवी रिमोट, वॉल क्लॉक, आपने देखा होगा टीवी रिमोट में या वॉल क्लॉक्स में सेल यूज होता है. और बैटरी क्या है, बैटरी इज अ combination of two or more cells combined in series to produce higher electricity. जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है एक वायर के थ्रू, तो ये क्या हो गया है, एक बैटरी बन गई. नीचे बैटरी का सिंबल दे रखा है. और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कार है, टॉयज है, यूपीएस, इन्वर्टर्स, इनमें बैटरीज यूज की जाती हैं. कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सिंबल, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनके सिंबल दे रखे हैं. इलेक्ट्रिक सेल जैसा कि मैंने बताया है सिंबल दे रखा है. इलेक्ट्रिक बैटरी उसका सिंबल दे रखा है. बल्ब का सिंबल या तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है. स्विच ऑन का सिंबल आप देख सकते हैं. और स्विच ऑफ का सिंबल आप देख सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा अपोजिट दे रखा है. स्विच ऑन का सिंबल जो होगा वो ये होगा और स्विच ऑफ का सिंबल जो होगा वो ये होगा. स्विच ऑफ मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो चुका है. और स्विच ऑन मोड में क्या होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा. इलेक्ट्रिक ग्राउंड और अर्थिंग के लिए वायर यूज किए जाते हैं. तो उसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है. वायर सिंपल एक सिंगल लाइन होती है वायर के लिए जो सिंबल होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, जिस पाथ पे फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर ये जो सर्किट है इनकम्प्लीट है या ब्रोकन है या टूट गया है या ब्रेक हो गया है तो करंट फ्लो नहीं करेगा. और इस टाइप के सर्किट को कहा जाएगा ओपन
circuit. If the circuit is incomplete or broken, the current doesn't flow. This type of circuit is called an open circuit. If the circuit is complete, अगर सर्किट क्या है, कंप्लीट है, तो करंट फ्लो करेगा, और उस टाइप के सर्किट को कहा जाएगा क्लोज्ड सर्किट. If the circuit contains some material which does not allow current to flow through it, in that case too, even if the circuit is incomplete, the current doesn't flow. These materials are called non-conductors. Non-conductors वो materials हैं जिनके थ्रू करंट पास नहीं होता. इसलिए अगर आपको दिख रहा है या लग रहा है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट पास नहीं हो रहा है, तो वो जो मटेरियल यूज़ किया गया होगा, जो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है आगे, वो कौन सा मटेरियल होगा? नॉन कंडक्टर, या फिर उसको इंसुलेटर भी कहा जाता है. A circuit usually contains a power source, which is the source of electrons, and a load, which is the electrical appliances like bulb needing electricity to run. एक पावर सोर्स यूज किया जाता है विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ लोड, जैसे कि बल्ब, एंड अ स्विच और अ की इन द सर्किट इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट, टू स्टार्ट और स्टॉप करंट फ्लो. जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में बताया अभी कि स्विच जो होता है या की जो होती है वो सर्किट को ब्रेक और क्लोज करने में काम आता है. And circuit, an electric circuit is represented by a circuit diagram. सर्किट डायग्राम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट विथ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर इट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. सर्किट डायग्राम में हम जो भी सर्किट में हम चीज़ें यूज करते हैं, लाइट सोर्स है या सेल है, बैटरी है, स्विच है, उनको हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यही होता है सर्किट डायग्राम. जैसे आप देख सकते हैं, ये सिंगल लाइन है, ये क्या है? वायर है. ये स्विच दे रखा है जो कि ऑफ पोजीशन में है, पावर सोर्स है, सेल, और लाइट सोर्स दे रखा है यहाँ पर बल्ब. अभी क्या है? स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए बल्ब भी क्या होगा? ग्लो नहीं करेगा. तो ये कौन सा सर्किट हुआ? ओपन सर्किट. ये ओपन सर्किट का डायग्राम दे रखा है. और इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, स्विच क्या है? ऑन है. स्विच ऑन है इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है. आपने देख सकते हैं ये जो ई दे रखा है, ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं. और ब्लू कलर की आप लाइन देख सकते हैं, ब्लू कलर का एरो देख सकते हैं, जो कि करंट फ्लो है वो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. और ये क्या है? एक क्लोज्ड सर्किट है. आज क्लास में इतना ही. थैंक यू.